सन 2018 की बात है। पटना के पास एक छोटे से गांव में राहुल अपने मामा के पुराने घर में गर्मियों की छुट्टियां बिताने गया था। वो घर बहुत बड़ा था। लकड़ी की सीढ़ियां, टूटी खिड़कियां और ऊपर वाली मंजिल पर एक बंद कमरा जिसका दरवाजा पीले रंग का था। गांव के लोग उस कमरे के बारे में बात करने से डरते थे। पहली रात राहुल ने सोचा कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन रात के ठीक 2:10 बजे उसे ऊपर से घिसटने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर घसीट रहा हो। उसने खिड़की से बाहर देखा, पूरा आंगन खाली था। फिर अचानक ऊपर वाले कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। राहुल का गला सूख गया। उसने मामा को जगाया, लेकिन मामा ने सिर्फ इतना कहा, ऊपर मत जाना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। अगली रात आवाज और करीब आने लगी। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीढ़ियों पर नंगे पैर उतर रहा हो। राहुल ने डरते हुए दरवाजे के नीचे देखा। सीढ़ियों के अंधेरे में 2 सफेद पैर खड़े थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उन पैरों की एड़ियां आगे की तरफ थी। राहुल चीख पड़ा। तभी बाहर बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद ऊपर से एक औरत की फुसफुसाहट आई, मेरा कमरा क्यों खोला? अब राहुल को याद आया, दिन में उसने जिज्ञासा में उस पीले कमरे का ताला छुआ था। मोमबत्ती जलाकर मामा उसे नीचे वाले स्टोर रूम में ले गए। वहां दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में वही पीला कमरा था और उसके सामने खड़ी थी एक औरत, सफेद साड़ी, लंबे बाल और उल्टे पैर। मामा ने कांपती आवाज में बताया, 20 साल पहले उस कमरे में एक औरत ने फांसी लगा ली थी। उसके बाद जो भी उस कमरे को खोलने की कोशिश करता है, वो रात में उसकी आवाज सुनता है। राहुल ने पूरी रात आंख नहीं बंद की। सुबह होते ही वो घर छोड़कर चला गया, लेकिन असली डर अभी बाकी था। जब वो बस में बैठा, उसने मोबाइल निकाला। रात की एक फोटो अपने आप क्लिक हुई थी। फोटो में सीढ़ियों के अंधेरे कोने में वही औरत खड़ी थी और उसकी आंखें सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी। उस दिन के बाद राहुल ने कभी उस गांव का नाम तक नहीं लिया।